मेरा नाम मनीषा मीणा है। मैं कौटिल्य महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की बीएससी बीएड थर्ड ईयर की छात्रा अध्यापिका हूँ। आज हम साइंस के टॉपिक गैमेटोजेनेसिस का अध्ययन करेंगे। गैमेटोजेनेसिस युग्मकों के निर्माण की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। इसमें एक्शन साइड गोनेट्स होते हैं। गोनेट्स में टेस्टिस एंड ओवरी होते हैं। मेल में टेस्टिस पाया जाता है एंड फीमेल में ओवरी पाई जाती है। टेस्टिस में स्पर्म के निर्माण की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है तथा ओवरी में ओवा के निर्माण की क्रिया oogenesis कहलाती है। गैमेटोजेनेसिस में सहायक पदार्थ विटामिन ए, विटामिन ई, एफएसएच हार्मोन होते हैं। विटामिन ए यह युग्मकों की परिपक्वता को प्रेरित करता है। विटामिन ई यह युग्मकों की परिपक्वता को प्रेरित करता है। एफएसएच हार्मोन युग्मक जनन को प्रेरित करता है। एज ऑफ गैमेटोजेनेसिस मेल में 11 से 13 साल से लेकर लाइफ टाइम चलने वाली क्रिया है। यह एक सतत क्रिया होती है। फीमेल में 9 से 11 साल से लेकर 45 से 50 साल तक चलने वाली क्रिया है। यह एक असतत क्रिया होती है। गैमेटोजेनेसिस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। इसमें क्रिया स्थल टेस्टिस होता है। यह एक सतत क्रिया होती है। इस एक स्पर्म के निर्माण में 74 डेज का समय लगता है और एक दिन में निर्मित शुक्राणुओं की संख्या 10 की पावर 12 से लेकर 10 की पावर 13 तक होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस द्विगुणित जनन कोशिका से अगुणित कोशिका का निर्माण ही स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड्स से स्पर्म का निर्माण ही स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 फेज होती है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में जर्मिनल एपिथेलियम से जर्म सेल का निर्माण होता है। फिर जर्म सेल्स में कई माइटोसिस डिवीजन होते हैं जिससे कई स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। अब ग्रोथ फेज, यहाँ से ग्रोथ फेज स्टार्ट होती है। स्पर्मेटोगोनिया न्यूट्रिशन ग्रहण करके आकार में बड़े हो जाते हैं जो फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाते हैं। इसके बाद मैच्योरेशन फेज स्टार्ट होती है जिसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 1 होता है जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2 होता है जिससे स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। यह मैच्योरेशन सेकेंड फेज कहलाती है। स्पर्मेटिड्स से स्पर्म का निर्माण होता है। मल्टीप्लिकेशन फेज जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन द्वारा कई स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। ग्रोथ फेज स्पर्मेटोगोनिया पोषण ग्रहण करके तथा आकार में बड़ी होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में बदल जाती है। मैच्योरेशन फेज इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, मैच्योरेशन 1 एंड मैच्योरेशन 2। मैच्योरेशन 1 में मियोसिस 1 के द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है। मैच्योरेशन सेकेंड में मियोसिस सेकेंड के द्वारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स से स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। अब स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड अर्थात गोल तथा अचल रचना से लंबी तथा चल रचना स्पर्म का बनना ही स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मियोजेनेसिस में निम्न भाग होते हैं, अर्थात स्पर्म का निर्माण होता है जिसमें स्पर्म के हेड, उसका केंद्रक, उसकी नेक, उसके मिडल पार्ट, उसके टेल पार्ट का निर्माण होता है। अब फॉर्मेशन ऑफ हेड एक्रोसोम का निर्माण होना। एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी की पुटिकाओं से होता है। फिर केंद्रक का संघनन स्पर्मेटिड के केंद्रक से अनावश्यक जल, प्रोटीन, आरएनए, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका को त्याग दिया जाता है जिससे न्यूक्लियस हल्का व सकरा हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ नेक स्पर्मेटिड्स के दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के समकोण पर व्यवस्थित होकर नेक का निर्माण करते हैं।
फॉर्मेशन ऑफ मिडल पार्ट। डिस्टल सेंट्रियोल के द्वारा निर्मित अक्षीय तंतु के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया व्यवस्थित होकर मध्य भाग का निर्माण करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ टेल पार्ट। शेष अक्षीय तंतु के चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तथा साइटोप्लाज्म एकत्रित होकर पुंज भाग का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में स्पर्म का निर्माण होता है।